अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था वो था प्रोजेक्टाइल मोशन, ये उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक हो गया बेटा? देखिए, नाम से ना हर चीज़ का आइडिया हो जाता है। हाइट, क्या लिखा हुआ है? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की हाइट। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, असल में 2 डायमेंशनल मोशन है। ऐसे ही है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से मैंने अपने ओरिजिन से कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, उसने मोशन किए, पैराबोलिक पाथ बना लिया, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके वो लैंड भी हुई है। ऐसे ही है। अब वो क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, कितनी हाइट तक गया? ये वाली जो हाइट है ना, एज, वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है बस। बेटा देखें, हाइट जो है ना, मुझे जो लगता है एक्स एक्सिस तो इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है, लेकिन हाइट मैं अगर कहूँ तो ऐसे नहीं है कि असल में ये वर्टिकल डिस्टेंस ही है एक तरह का। हाइट एक तरह का डिस्टेंस ही है ना। कौन सा? वर्टिकल डिस्टेंस। सिंपल। तो हम क्या बोलेंगे? ये असल में वर्टिकल डिस्टेंस है, लेकिन ग्रेटेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, ग्रेटेस्ट का मतलब है जहाँ तक बॉडी जा सकती है। देखिए, मैं इसको भी तो हाइट बोल सकती थी ना, इसको नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट पॉइंट नहीं था। अभी बॉडी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, ये पॉइंट उसका फाइनल है, फिर यहाँ से वो नीचे के लिए प्रोजेक्ट होती है। ऐसी है ना। तो हमने कहना मैक्सिमम कह लें आप, या ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नॉन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। दी ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस covered by a projectile is called height of projectile। ठीक हो गया? उसे हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा अब हमने ना निकालना होता है इसका फॉर्मूला, थोड़ी सी डेरिवेशन है। ठीक है, अब वो डेरिवेशन कैसे सॉल्व करनी है उसको आपने अच्छी तरह समझना है। ठीक है, हम इसमें यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है क्या थी? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ऐसी थी बेटा। अब हमने करना सिर्फ ये है, हमने क्योंकि देखिए ये है वर्टिकल डिस्टेंस, तो अपनी पूरी इक्वेशन को वर्टिकल एक्सिस में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए 2 तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। आगे क्या है? एक्सेलरेशन। तो a को मैं रिप्लेस कर दूंगी ay से। ठीक है, s से s डिस्टेंस है, लेकिन मेरा जो डिस्टेंस है वो तो हाइट में कन्वर्ट नहीं हो गया, तो उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगी h। vf है तो vf रिप्लेस हो जाएगा vfy से। vi है तो vi रिप्लेस हो जाएगा viy से। बेटा ये सारी ये क्लियर होगी आपको सारी, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। चले फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 एज इट इज़, a की जगह ay, s की जगह h, फिर आ गया vfy स्क्वायर माइनस viy स्क्वायर। ठीक हो गया? अच्छा बेटा अब देखें, ay एक्सेलरेशन है अलॉन्ग वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपको तो ये पता होना चाहिए ए वाई इक्वल किसके था? माइनस जी के। ये हमने पिछले टॉपिक में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। ऐसे ही हाइट तो कैलकुलेट करनी है, हाइट एज इट इज़ रहेगी वी एफ वाई। ये देखिए वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी। बेटा ये बात मैंने आपको डिस्कस की हुई है, फाइनल पे आके एक लम्हे के लिए बॉडी झटका नहीं देती, रेस्ट के लिए नहीं आती। क्यों? क्योंकि पहले जाती है, फिर एक लम्हा आता है, वो थोड़ी सी देर के लिए रुकती है। ठीक है, वो जो लम्हा है वो vfy है, और वो कितना है? 0 रेस्ट पे, फिर वो नीचे का सफ़र तय करती है। ऐसे ही है। तो अगर मैं कहूँ कि vfy इक्वल है 0 के, तो ये बात भी गलत नहीं है। ऐसे ही है। और VIY ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले टॉपिक में भी हमने किया था
इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये इक्वल होगा वी आई साइन थीटा के। तो बस ये चीज़ें और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। क्या बना, 2 माइनस जी एच एज इट इज़, वी एफ वाई की जगह 0 का स्क्वायर माइनस वी आई साइन थीटा और उसका भी स्क्वायर। तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन गया माइनस 2gh, और यहाँ से क्या बना माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ का माइनस यहाँ के माइनस से कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा हमारे पास 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको निकालनी क्या थी, आपको निकालनी थी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एज, तो ये लें जी एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर, ये 2g था तो 2g यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यही आपका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा यहाँ पे ना एक छोटा सा एक MCQs है, मैं आपको अभी डिस्कस कर देती हूँ। MCQs ये पूछा जाता है, वो कहता है ये जो हाइट है किस किस पे डिपेंड करती है, तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड कर रही है, वी आई स्क्वायर पे और थीटा पे, बस इतनी सी बात बतानी है आपने। ये हाइट जो है डिपेंड करती है वी आई स्क्वायर पे भी, और यही हाइट डिपेंड करती है थीटा पे भी। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम देखें, मैं आपको फिर से वो डायग्राम बना देती हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और यहाँ से बॉडी प्रोजेक्ट हुई है और किसी न किसी पॉइंट पे आके वो लैंड हुई है। अब देखिए वो टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कह रहा है कि जहाँ से वो प्रोजेक्ट हुई है और पूरा जो उसने सफ़र तय किया है और जहाँ पे आके वो लैंड हुई, इस पूरे दौरानिए में जो टाइम लगा है आपने मुझे वो टाइम बताना है। बेटा ये बात क्लियर हुई है ना। तो देखिए क्या बना, देखिए इसकी डेफिनेशन बता दें। वो टाइम या टाइम टेकन बाय अ बॉडी, ठीक है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी फ्रॉम वेयर इट प्रोजेक्ट टू वेयर इट हिट द ग्राउंड इज नॉन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हम लिख लेते हैं द टाइम टेकन बाय अ बॉडी, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कवर द डिस्टेंस, to cover the distance from the place of projection to the place where it hits the ground। ठीक है, इसी को आप क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड लिख लें, इस कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को आप क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जाहिर सी बात है इसका भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसकी भी एक इक्वेशन होगी, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, याद है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा बेटा थोड़ा सा जहन पे आप कुछ जोर डालें, आप मुझे बताएं इस इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कन्वर्ट करना चाहिए या वर्टिकल में, सोचें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। उसने टाइम कौन सा पूछा, उसने पूछा जहाँ से वो जब चली है, प्रोजेक्ट हुई है। तो देखिए जब वो प्रोजेक्ट हुई है फिर वो ज़्यादा देर तो रही है हवा में, है ना, और फिर वो आके लैंड हो गई। वो कह रहा है जहाँ से शुरू हुई और जहाँ पे वो हिट हुई है वो टोटल टाइम मुझे आपने बताना है। तो बेटा मुझे लगता है ज़्यादा टाइम तो रहा है हवा में, और हवा में कंटिन्यूसली कौन सा कंपोनेंट था, वर्टिकल। तो मुझे अपनी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस में। ऐसी है तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए s की जगह अब रिप्लेस कर देते हैं y। देखिए अब हम h को रिप्लेस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अब हाइट थोड़ी पूछी हुई है, अब वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो मैंने s को रिप्लेस कर दिया y से। vi को रिप्लेस कर देंगे vi y से, टाइम मैंने आपको बोला था किसी का सगा नहीं है, और a को रिप्लेस कर देंगे a y से, और a y अब आप खुद बता दें किसके इक्वल होता है, माइनस जी के, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा है a y को हमने रिप्लेस किया था माइनस जी से। ये देखें ठीक हो गया।
तो कर देते हैं। एस की जगह क्या लिखना है, वाई, वी आई की जगह वी आई वाई, टी एज इट इज़ 1/2, ए की जगह ए वाई और टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। शुरू यहाँ से हुआ, बॉडी का प्रोजेक्शन यहाँ से शुरू हुआ और हिट यहाँ पे हुई। इस दौरान कोई वर्टिकल कंपोनेंट था? बिल्कुल भी नहीं। या फिर यूँ सोचें, बॉडी इतने पार्ट में पॉजिटिवली गई है, फिर इतने पार्ट में वो नीचे आई है, तो नेगेटिव भी तो हो गई ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होके पूरा ओवरऑल वर्टिकल डिस्टेंस क्या बचेगा, 0। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 0। बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ है। अब इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वी आई साइन थीटा। तो लो जी, वी आई साइन थीटा, टी एज इट इज़ प्लस 1/2, ए वाई की जगह क्या लिखना है, माइनस जी टी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। अब सिंप्लीफाई कर ले, 0 इज इक्वल टू ये बना वी आई साइन थीटा टी, यहाँ क्या बचा 1/2 जी टी स्क्वायर। बेटा ये नेगेटिव की वैल्यू है ना, उधर लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ले जाते हैं 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। ठीक हो गया। एक टी से कैंसिल नहीं हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 1/2 जी टी बचा और यहाँ बचा वी आई साइन थीटा। और अगर आपने टाइम निकालना है टी, तो 2 को उधर ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, और यही आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आ जाएगी। बेटा क्लियर है जी? जी बेटा आगे है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए रेंज का जो मतलब है ना, वो क्या है कि जहाँ से आपने फेंकी है ना बॉडी, और जहाँ पे वो आके हिट करी है, उस दौरान जो उसने ये सफ़र तय किया है ना, आप उसको क्या बोलते हैं, रेंज। या यूँ कह लें ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया जाता है। ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस covered by a projectile in horizontal direction is called range of projectile। उसे क्या बोलते हैं हम, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें भी हमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा सेकंड इक्वेशन क्या थी बताएं ज़रा, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा आप अगर नोट करें तो अभी पिछली जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली थी उसमें भी हमने यही इक्वेशन यूज़ की थी, है ना, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में भी यही करें, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटा जो डिफरेंस है ना वो ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट में आपने यूज़ किया था वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें उन्होंने कहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो अपनी पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो s की जगह क्या आ जाएगा, आप या तो x यूज़ कर लें, लेकिन देखिए रेंज है ना, तो रेंज के लिए आप r यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वी आई की जगह बन जाएगा वी आई एक्स और a की जगह बन जाएगा a एक्स। और बेटा याद है आपको कि a एक्स किसके इक्वल होता है, पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमने, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। और वी आई एक्स किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताएं। वी आई एक्स इक्वल होता है वी आई कोस थीटा के। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर लेते हैं। एस की जगह क्या लिखना है, आर, वी आई की जगह वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ए एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगी, जल्दी बताएं। ए एक्स की जगह हम लिखेंगे 0, क्योंकि ए एक्स कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर। बेटा जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ये टर्म 0 नहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी, बचेगा क्या, वी आई एक्स टी प्लस 0, ऐसे ही है।
और वी आई एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, वो लिखना है वी आई कॉस थीटा। तो ये देखिए जी वी आई कॉस थीटा। और बेटा टी का तो अभी हमने फार्मूला डिराइव नहीं किया था, क्या था वो था 2vi साइन थीटा ओवर जी। तो उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 2vi साइन थीटा ओवर जी। तो देखिए ये भी vi है, ये भी vi है, क्या बना vi स्क्वायर। ये 2 है तो 2 एज इट इज़ रहने दें, कॉस थीटा है, कॉस थीटा रहने दें, साइन थीटा है, साइन थीटा भी रहने दें और डिवाइडेड बाय जी। बेटा अब आप ना मैथ के स्टूडेंट हैं या मेडिकल के हैं, लेकिन आपने एक फॉर्मूला याद करना है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है 2, देखिए ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा, यानी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 थीटा। तो लिख लेते हैं, ये बना वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। और यही बेटा आपका रेंज का फॉर्मूला भी आ जाएगा। इधर से बेटा देखिए एमसीक्यूज भी बन सकता है कि रेंज किस किस पे डिपेंड करती है। तो आपने कहना जो रेंज है ना वो डिपेंड करती है एक तो वी आई स्क्वायर पे और एक वो डिपेंड करती है थीटा पे। ठीक हो गया। अच्छा बेटा मैक्सिमम रेंज हो रहा है क्या हमारा। अब आपने बताना है रेंज मैक्सिमम कहाँ होंगे। देखिए रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ऐसे ही है। अब देखिए साइन 90 के ऊपर आके ना 1 वैल्यू देता है यानी कि मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा, इसका मतलब है इस 2 थीटा को क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए ताकि वो 1 बन जाए, है ना। तो मैं लिख लेती हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 होना चाहिए, और थीटा को 90/2 करें तो कितना आता है 45 डिग्री, है ना। अगर थीटा 45 डिग्री है तो मेरे पास रेंज क्या हो जाएगी मैक्सिमम। ये बात क्लियर है, हम करके देख लेते हैं। r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह मैं क्या लिख रही हूँ 45 डिवाइडेड बाई जी, इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, देख लेते हैं। वी आई स्क्वायर साइन, बेटा 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, और तो साइन 90 करेंगे तो क्या होता है 1, तो ये बन गया वी आई स्क्वायर ओवर जी, ऐसे ही है। और वी आई स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और यही आपकी मैक्सिमम रेंज भी आ जाएगी। ठीक हो गया। चलें बेटा अब आपने ये चारों बहुत 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 अच्छे से करनी है। कल इंशाल्लाह मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।